मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार में, मैं स्वर्ग से उतरा हुआ जीवित रोटी हूँ। हमारे प्रभु यीशु का वचन सच्चा है, जो कहते हैं वह होके ही रहता है। क्योंकि अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने शब्दों द्वारा सारे सृष्टि का रचना किया। अगर यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 में पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, शब्द ईश्वर था और वही शब्द हमारे बीच में अभी रोटी के रूप में आने वाले हैं। आइए हमारे जीवन को, हमारे मन को, हमारे आत्मा को, हमारे सब कुछ जो दुख है, तकलीफ है, जो कुछ भी है, जो बंधने हैं, जो समस्याएं हैं, उस प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए, अपने आप को संपूर्ण रूप से प्रभु को देते हुए, घुटने टेकते हुए, आइए हम गाना गाते हुए, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए हमारे प्रभु यीशु को हमारे बीच में हम बुलाए। सब अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए भक्ति भरे हृदय से हमारे यीशु को हमारे बीच में बुलाए। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। सब मिलके शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम इसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम इसे अभी। ताली बजाते हुए सब मिलके प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ऊंची आवाज में छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 146 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाता रहूंगा। सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो। मैं जीवन भर, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं जीवन भर, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति
स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा, जब तक जीवित रहूंगा, जब तक जीवित रहूंगा, जब तक जीवित रहूंगा, मैं प्रभु के भजन गाऊंगा, मैं प्रभु के भजन गाऊंगा, मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और आंखें बंद करते हुए हम प्रभु यीशु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु का वचन कहता है आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने की आवश्यकता है। आइए हम अपने जीवन को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने दुख को, अपने तकलीफ को, अपने बुरे आदतों को यीशु के चरणों में समर्पित करते हुए ऊंची आवाज में हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 यीशु हालेलुया, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रेरितों के ग्रंथ में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, इस संसार में ऐसा कोई नाम नहीं है जिस नाम में हमें मुक्ति मिलेगा। आकाश के नीचे एक ही नाम है जो नाम हमें मुक्ति प्रदान करेगा, जो नाम हमारे जीवन के दुख को दूर करेगा, जो नाम हमारे सारे अंधकार के बंधन से छुटकारा देगा। वो नाम है यीशु नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस नाम सुनते ही सारे संसार के सारे प्राणी घुटने टेक देगा, वो नाम है यीशु नाम। आज के परिस्थिति में जब हम यीशु नाम लेने में डर जाते हैं, आज की इस परिस्थिति में हम यीशु नाम लेने के लिए घबराते हैं, हम घबराए या डर जाए, फिर भी उस नाम में महान काम होता है, उस नाम में शक्ति है, उस नाम में शैतान दूर भाग जाता है, उस नाम में पवित्र आत्मा की उपस्थिति आता है, अनुग्रह आता है, प्रेम से भर जाता है। जब हम सच्चे दिल से और सच्चे मन से उस पवित्र नाम को जपेंगे, उस पवित्र नाम को पुकारेंगे, जिस तरह एक अंधा भिखारी यीशु नाम पुकारते हुए कहते हैं, हे दाऊद के पुत्र यीशु मुझ पर दया कीजिए। उस नाम लेते ही प्रभु यीशु रुकते हैं और यीशु उसके पास जाते हुए उस अंधे भिखारी को चंगाई देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी तरह प्रेरित चरित्र में हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, पेतरुस और योहन जब मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, उस समय एक लंगड़ा व्यक्ति उसको देख के कुछ पाने की आशा में देखा,
तब पेतरुस कहते हैं, हम लोगों के पास ना सोना है ना चांदी है, पर जो है हम आपको देंगे। यीशु नाज़री के नाम में उठ खड़े हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु नाज़री के नाम में ताकत है, सामर्थ है। उसी सामर्थवान प्रभु यीशु का नाम लेते हुए हम उसकी स्तुति करें, उसका नाम जपते हुए उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें, ताकि हमारे जीवन के अंधकार दूर हो जाए, हमारे जीवन में जो बुरे आदतें हैं वो सब कुछ दूर हो जाए, अंधकार की शक्ति यीशु के नाम में दूर हो जाए और हमारे जीवन में वो स्वर्गीय आशीष अनुग्रह भर जाए, ताकि हम जहां कहीं भी जाए, जिस परिस्थिति में भी रहे, यीशु नाम लेते समय हमारे जीवन के द्वारा उन लोगों को भी वो आशीष मिले, जो अनुग्रह मिले, वो शांति मिले, जो अनुग्रह, जो शांति, जो प्रेम हमें उस यीशु नाम से प्राप्त हुआ है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 16 में, ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने उसके इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, और जो कोई उसमें विश्वास करेगा वो सर्वनाश नहीं होगा, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो जीवन देने वाला नाम, वो नाश से बचाने वाला नाम जपते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। सब लोग अपने आप को समर्पित करते हम प्रभु की स्तुति करें। जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु, जय जय राम, जय जय राम यीशु नाम, जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम भक्ति भरे दिल से जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, मधु से मीठा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, पावन नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, मधु से मीठा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, पावन नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, मधु से मीठा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, पावन नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, मधु से मीठा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, पावन नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, प्रभु का वचन कहता है, मैं जीवन जल हूं। प्रभु यीशु जीवन का जल है, जो जल जिस जगह में भी बहती है, चाहे वो मरुभूमि क्यों ना हो, वहां पे जीवन आ जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु सामरी स्त्री से बातें करते हुए कहते हैं, अगर तुम जानते तुम किससे पानी मांग रहे हो तो आप खुद पानी मांगते और वो तुम्हें जीवन जल प्रदान करता, और जो जीवन जल तुम्हें वो प्रदान करता वो पीते तो कभी भी आप प्यास से नहीं रहते।
ये प्रभु का वचन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम जानते हैं प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु ही जीवन का जल है, प्रभु यीशु ही जीवन का स्रोत है। आइए उस जीवन रूपी यीशु को हमारे बीच में बुलाए और उस जीवन स्रोत यीशु को हम स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें, ताकि हमारे जीवन में जो प्यास, जो भूख है, यीशु के इस पवित्र नाम से दूर हो जाए और स्वर्गीय शांति और आनंद से हम भर जाए। मेरे जीवन का आधार यीशु नाम, यीशु नाम मेरी शांति का स्रोत है। यीशु नाम, यीशु नाम मेरे जीवन का आधार यीशु नाम, यीशु नाम मेरी शांति का स्रोत है। यीशु नाम, यीशु नाम मेरे जीवन का आधार यीशु नाम, यीशु नाम मेरी शांति का स्रोत है। यीशु नाम, यीशु नाम मेरे जीवन का आधार यीशु नाम, यीशु नाम मेरी शांति का स्रोत है। यीशु नाम, यीशु नाम जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम। जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम आंखें बंद करते हुए पूरे दिल से जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम। जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम। जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम। जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम। मेरा सहारा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मेरी शक्ति यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मेरा सहारा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मेरी शक्ति यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मेरा सहारा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मेरे शक्ति यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मेरा सहारा ताली बजाते हुए सब मिलके यीशु नाम, मेरी शक्ति यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मेरे राह यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मेरे जीवन यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मेरे राह यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मेरा जीवन यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मेरे राह यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मेरा जीवन यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मेरी राह यीशु नाम, यीशु नाम सब उच्च आवाज में मेरा जीवन यीशु नाम, यीशु नाम ताली बजाते हुए जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु, सब मिलके जय जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम मधु से मीठा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पावन नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, यीशु नाम मधु से मीठा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पावन नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम भक्ति के साथ सब मिलके जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम मेरा सहारा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मेरी शक्ति यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मेरा सहारा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मेरी शक्ति यीशु नाम, यीशु नाम। जय जय यीशु, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु
सुना, जय जय यीशु जय जय नाम जय जय। आंखें बंद करते हुए उच्च आवाज में जय जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु जय जय नाम यीशु नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। जय जय यीशु जय जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु जय नाम। अपने दिल और मान खोलते हुए जय जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु जय नाम यीशु नाम। यीशु 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 नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु 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 नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु 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 नाम यीशु नाम यीशु नाम, यीशु 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 नाम यीशु नाम। जय जय यीशु जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु जय नाम यीशु नाम, जय जय यीशु जय नाम यीशु नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम दोनों अपना हाथ ऊपर उठाते हुए हमारे प्रभु यीशु का नाम लेते हुए स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु तेरी आराधना हो, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु हालेलुया। Thank you Jesus, we praise, hallelujah। आइए अपने आंखें बंद रखें और दोनों हाथों को अपने सीने में लगा के रखें। प्रभु का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन संख्या 15-16 में, क्या आप ये नहीं जानते हैं कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। हमारे प्रभु ईश्वर इस अयोग्य अपवित्र शरीर को भी अपना मंदिर बनाया है और वो खुद हम में निवास करता है। आइए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जय करें। हालेलुया यीशु। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। सब मिलके हो तेरी आराधना। थैंक यू जीसस। यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु
शरीर को समर्पित करते हुए यीशु मेरे, अपने रोग दुख समस्या को समर्पित करते हुए ओ सदा तेरी वंदना, यीशु मेरे। अपने सारे दुख तकलीफ बंधनों को छुटकारा मिलने के लिए समर्पित करते हुए गाए शांति से भरने के लिए गाए ओ सदा तेरी वंदना, यीशु मेरे नाम। Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु की पावन उपस्थिति में यहाँ पर हैं। हमने प्रभु की स्तुति आराधना की है, जहाँ पर हम प्रभु के और भी पास में आए हैं। मैं एक बार और आप सभी का स्वागत करता हूँ कि आइए हम सच्चे दिल से प्रभु के पास में आए। और इस समय जब हम प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करने वाले हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जहां कहीं भी हैं, जहां से भी हमें सुन रहे हैं, जहां से भी हमें देख रहे हैं, उस पवित्र आत्मा का आह्वान करें, जो पवित्र आत्मा प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी कि जिस समय वो पवित्र आत्मा आएगा वो सब कुछ तुम्हें समझा देगा। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी समझ के परे हैं। यहाँ तक कि कभी कभी पवित्र वचन हम पढ़ते समय हमें समझ में नहीं आता है। बहुत बार हमारे जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है हमें समझ में नहीं आता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसी घटनाएं होती है हमें समझ में नहीं आता है। और आज विशेष रूप से हम हमारे अंदरूनी जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। हम विशेष रूप से हमारे अंदरूनी घावों पर मनन चिंतन करने वाले हैं। और इसीलिए उस पवित्र आत्मा से आह्वान करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जहां कहीं भी हैं, अपने हाथों को इस समय खोल कर रखें और इस समय अपने आँखों को बंद करें और उस सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर के सामने अपना सब कुछ समर्पित करते हुए प्रार्थना करें और कहें, हे यीशु, इस समय मेरे दिल के द्वार को तू खोल दे। यीशु, मेरा हृदय जो चट्टान और पत्थर का हृदय है प्रभु, उसे तू पिघला कर तोड़ कर मांस और पवित्र आत्मा का हृदय बना दे। यीशु, आज मुझे वो प्रज्ञा प्रदान कर जो तूने सुलेमान को दिया था यीशु, कि मैं आपके वचनों को समझ पाऊं, मैं अपने जीवन को समझ पाऊं। और आज विशेष रूप से प्रभु, जब मैं आपके वचनों पर मनन चिंतन करने वाला हूं, अपने अंदरूनी जीवन में प्रवेश करने वाला हूं यीशु, आज अपने पवित्र आत्मा से मुझे आलोकित कर दे। पवित्र आत्मा के दानों वरदानों से मुझे परिपूर्ण कर दे, ताकि मैं उन सारी बातों को समझ पाऊं, अपने आप को समझ पाऊं, अपने लोगों को समझ पाऊं, अपने शरीर को समझ पाऊं, अपने दुखों और घावों को समझ पाऊं प्रभु। और आज प्रभु मैं तुझसे चंगाई लेकर जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे शरीर में आइए, मेरे शरीर में आइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए। मुझे पवित्र कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे पवित्र आत्मा दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा दीजिए। मेरे घावों को चंगा कीजिए, मेरे घावों को चंगा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में उनके वचनों को पढ़ेंगे। संत लूकस अध्याय 18 पद
15 से लेकर 43 तक। जब यीशु यरीहो के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते हुए सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उससे बताया कि ईसा नाज़री इधर से आ रहे हैं। इस पर वह यह कहते हुए पुकार उठा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, परंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। जब वह पास आया तो ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं फिर से देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु के पीछे हो लिया। सारी जनता ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जो आज जिस टॉपिक पर हम मनन चिंतन करने वाले हैं, ये टॉपिक, ये विषय बहुत ही चेतावनी देने वाला है। जितना भी आप इस टॉपिक पर बात करेंगे, यह उतना ही गहरा होता जाएगा। जिसको आपने सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं इनर हीलिंग, इनर वुंड्स, अंदरूनी घाव, अंदरूनी जख्म। और ये इसी प्रकार से है कि जैसे आप किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करने वाले हैं और उसके घावों को आप खोलते हैं। और इसीलिए बहुत बार एक डर सा रहता है कि इस टॉपिक पर बात कैसे करें, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति उन घावों से हम गुजर चुके हैं। हम में से हर व्यक्ति जख्मी है, हम में से हर व्यक्ति दुखित है। आज इस समय जितने भी लोग सुन रहे हैं, कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे अंदरूनी घाव नहीं है, मुझे इनर वुंड्स नहीं है। हर व्यक्ति उन दुखों की गलियों से गुजरा है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये इनर वुंड्स है क्या, क्योंकि जिस प्रकार से आज के पाठ में हमने सुना, प्रभु यरीहो में प्रवेश कर रहे थे और वहां पर उन्होंने देखा एक दृष्टिहीन व्यक्ति। और प्रभु ने जब उस व्यक्ति से पूछा, बता बेटा कि तुम्हारे लिए मैं क्या करूं, उसके शब्दों को गौर कीजिएगा। उसने कहा, गुरुवर, मैं फिर से देख सकूं। गुरुवर, मैं फिर से देख सकूं। जीवन के रास्ते पर चलते चलते कहीं ना कहीं मैंने मेरी दृष्टि खो दी है, कहीं ना कहीं मैंने मेरे जीवन को खो दिया है, कहीं ना कहीं जीवन जीने के जज्बे को खो दिया है। आज मैं फिर से अंधा हो गया हूं। हे यीशु, मैं फिर से देखना चाहता हूं। और देखिए, इस व्यक्ति को बहुत सारे लोगों ने हताश करने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने उसकी टांग खींचने की कोशिश की। उससे ये कहा कि यहां पर बहुत भीड़ है, तुम्हारी कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। यहां पर प्रभु तुम्हारी बातें सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये वो जगह नहीं है जो वहां पर तुम्हें उसका साया मिल सके। वो रास्ते पर है और उसकी यात्रा पर है और तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। क्रिस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब कभी भी मैं इस व्यक्ति के बारे में सुनता हूं, सोचता हूं, पढ़ता हूं, मुझे बड़ा साहस मिलता है। ये आदमी उन व्यक्तियों की बातों में आकर चुप नहीं रहा। उसने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया कि भैया अब तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, तुम्हारे शरीर में कैंसर फैल चुका है, तुम जिंदा होने वाले नहीं हो। तुम्हारे माता को, तुम्हारे पिताजी को ये एडिक्शन लगा हुआ है कि वो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। तुम गलत रास्ते पर चले गए हो, तुम वहाँ से कभी लौट कर नहीं आओगे। तुम्हारे घर में ये है, तुम्हारे शरीर में वो है, तुम्हारा कभी भी कुछ भी नहीं होगा। हमें लोग दबा देते हैं
और ये व्यक्ति ने वो उदाहरण पेश किया, जितना उन लोगों ने उसे दबाया वो उतना ही जोर से चिल्लाने लगा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। आज आपसे आह्वान करने वाला हूं, मैं कुछ बातें आज आपके सामने बताने वाला हूं। ये अंदरूनी घाव है क्या, और आपको सचेत करना चाहूँगा कि जब आप इस समय आराधना में भाग ले रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में हैं, हो सकता है कि आपके जख्म ताज़ा हो जाए। हो सकता है कि जो बातें आपने बचपन में अनुभव की वो फिर से ताज़ा हो जाए, आपको और भी बुरा लगे, आपको और भी दुख हो। परंतु मैं आज विश्वास दिलाना चाहूँगा, डरिएगा नहीं। आप किसी लोगों की संगति में नहीं है, उस जीवित परमेश्वर की संगति में है, जिसने कहा कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, लाजरुस तो बाहर निकल आ। मुर्दा लाजरुस बाहर निकल गया। और इसीलिए मैं आपसे बताने वाला हूँ कि ये अंदरूनी घाव है क्या। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इनर वुंड्स या अंदरूनी घाव वे घाव हैं, वे छोटे हैं जो हमें भूतकाल के जो घाव है, नकारात्मक जो अनुभव है, और आज हमारे जीवन में एक गठान बनकर रह गए हैं, हमारे जीवन में एक रुकावट बनकर रह गए हैं, हमारे जीवन में एक दीवार बनकर रह गए हैं कि हम उसे देख नहीं पाते हैं। और इसीलिए ये हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, विकार, पाप, कमजोरियां लेकर बड़े हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। और ये इनर घाव, इनर वुंड्स हमें कैसे मिलते हैं? सबसे पहले बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा जो इनर वुंड्स मिलता है वो गर्भाशय के समय, जब हम हमारी माँ के गर्भ में रहते हैं तो हमें बहुत सारे इनर वुंड्स मिलते हैं, अंदरूनी घाव मिलते हैं। मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से ये छोटा सा बच्चा जब माँ के पेट में, माँ के गर्भ में रहता है, उसने जन्म भी नहीं लिया है, किस प्रकार से ये व्यक्ति, ये छोटा सा बच्चा जख्मी हो जाता है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, साइंस कहती है कि ये छोटा सा बच्चा हर जो बात माँ अनुभव करती है, हर जो बातें बाहर होती है, विशेष रूप से माता पिता के बीच में होती है, ये बच्चा सब कुछ सुनता और अनुभव करता है। विशेष रूप से जब ये कंसीव हो जाता है, विशेष रूप से ये 2 या 3 महीने की अवस्था में होता है, ये बच्चा वे सारी बातें सुनता है जो माँ और पिताजी के बीच में होती है। ये बच्चा ये भी अनुभव करता है कि ये वांटेड है या नहीं है, इसका कोई इंतजार कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जब पिताजी शराब पीकर अगर आता है, माँ से लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, और माँ वो पिताजी की, अपने पति से बचने की कोशिश करती है, उसे डर लगता है कि कहीं मेरा पति मुझे मार ना दे, कहीं मेरा बच्चा मेरे पेट में मर ना जाए, कहीं मैं ये न हो जाऊं। ये बच्चा जब पैदा होता है, क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, ये सारा डर लेकर पैदा होता है। और ये जब बड़ा होता है, फिर चाहे बड़ा ऑफिसर क्यों ना बन जाए, फिर चाहे बड़ा अधिकारी क्यों ना बन जाए, फिर चाहे शादी क्यों ना कर ले, इसके जीवन में हमेशा वो डर बना रहता है कि कहीं कोई मुझे मार ना दे, कहीं कोई मुझे धोखा ना दे। और इसीलिए क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज विशेष रूप से नए नए शादीशुदा हैं, आप बच्चे का प्लानिंग कर रहे हैं, आप बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, जाने अनजाने में हम माता पिता अपने बच्चों को वो घाव दे देते हैं। ये बच्चा जिंदगी भर उस घाव से जूझता रहता है, लड़ता रहता है, भागता रहता है, रोता रहता है, और फिर चाहे आप कितनी ही दवाइयाँ कर लो, ये बच्चा ठीक नहीं हो जाता। और सबसे पहले इस बच्चे को जब माँ के गर्भ में ये धारण होता है, माँ के गर्भ में होता है, उसे जख्म मिलता है। और दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा, अगर ये बच्चा माँ के पेट में है,
अबॉर्शन जिसके बारे में हम बहुत बार बात करते हैं, जिसको हम गर्भ गिराने की बात करते हैं या माँ के गर्भ में बच्चे को मारने की जो बात करते हैं, ये बहुत ही अफेक्ट करता है। किस प्रकार से अफेक्ट करता है? सबसे पहले अगर ये बच्चा माँ के पेट में है और उसके पहले उसका बड़ा भाई या उसकी बड़ी बहन, उसके पहले जो बच्चा माँ के पेट में था, अगर वो किसी भी कारणवश माँ ने उसको गर्भ गिरा दिया है या गर्भ उसका अबॉर्शन करवा दिया है, वो बच्चा उसके पहले माँ के गर्भ में या तो मर गया है या उसको अबॉर्ट करा दिया गया है, उसको गिरा दिया गया है। उस अबॉर्शन के बाद में ये बच्चा पैदा होता है, ये हमेशा अपने जीवन में असुरक्षित महसूस करेगा। क्यों असुरक्षित महसूस करेगा? क्योंकि जो माँ का गर्भ जो सुरक्षित जगह थी, उसको सुरक्षित नहीं लगता है। उसको ये आभास हो जाता है कि इस जगह पर मेरे बड़े भाई या मेरी बड़ी बहन या मुझसे पहले आने वाले मेरे भाई को या मेरी बहन को मार डाला गया था, उसका गला दबा दिया गया था, उसको दवाइयाँ देकर मार दिया गया था। तो मैं कौन होता हूँ? मुझे तो कभी भी मार दिया जाएगा। हालांकि उसको मारने की कोई मंशा नहीं है, पर जो बच्चा पैदा हो जाता है वो हमेशा इसी डर में रहेगा, कभी भी मुझे कोई भी मार देगा। ये कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। और इसीलिए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, क्यों कैथोलिक कलीसिया हमेशा अबॉर्शन के खिलाफ रही है? ये इसीलिए रही कि वो अबॉर्शन उसी व्यक्ति को अफेक्ट नहीं करता है, ये अबॉर्शन उसके बाद में होने वाले बच्चों को भी अफेक्ट करता है, ये अबॉर्शन माता पिता को भी अफेक्ट करता है। और इसीलिए कैथोलिक कलीसिया का हमेशा एक स्टैंड रहा है अबॉर्शन के खिलाफ। और ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इस प्रकार से इस बच्चे के जीवन में अंदरूनी चोटें लेकर ये पैदा होता है, एक हीन भावना लेकर पैदा होता है, एक डर की भावना लेकर पैदा होता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, कब माँ के गर्भ में एक अंदरूनी घाव बच्चा ले लेता है? जब माँ को कोई जानलेवा बीमारी होती है। जब माँ को अगर किसी प्रकार का कोई कैंसर है, कोई जानलेवा बीमारी है और ये बच्चा पेट में है, तो आप सोच सकते हैं उस माँ की मानसिकता क्या होगी। माँ की गलती नहीं है। आप में से कोई भी व्यक्ति, अगर हमें कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो हम बिल्कुल डर जाते हैं कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, मैं कभी भी जा सकता हूँ। और ये माँ वो डर जो अनुभव करती है, ये बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसका जन्म भी नहीं हुआ है, ये वो डर उसके मन में हो जाता है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, कई प्रकार से ये इनर वुंड्स, अंदरूनी जख्म, घाव हमें मिलते हैं। और जब मैं ये बातें बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग, आपको पता भी नहीं होगा कि जब आप आपकी माँ के पेट में थे, गर्भ में थे, आपके साथ क्या हुआ आपको पता नहीं। हो सकता है आपको बताया भी नहीं गया होगा कि आपके बड़े भाई का अबॉर्शन करवा दिया गया था। आपको मालूम भी नहीं होगा कि आपकी बड़ी बहन को दवाई देकर माँ के पेट में मार दिया गया था। पर कुछ बातें ऐसी हैं जो आप अनुभव करते हैं। आपको लगता है मैं अचानक से इतना डर क्यों जाती हूँ, मुझे अंधेरे से इतना डर क्यों लगता है कि मैं अंधेरे में रह नहीं पाती हूँ, मुझे ये अंधेरे में या जानवरों से या छोटे छोटे चीज़ों से क्यों अचानक से इतना डर लगता है कि मैं मर जाऊंगी। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ घटित हुई है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, अगली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बच्चा गलत समय में माता पिता के जीवन में आ जाता है तो उसको अंदरूनी घाव मिल जाते हैं। ये गलत समय क्या हो सकता है कि माता पिता गरीबी में जीवन जी रहे हैं और वो आपके आने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है वो आपके लिए कंफर्टेबल जीवन नहीं दे पाएंगे और इसीलिए वो सोच रहे थे कि अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए। हो सकता कि उन्हें वो आपका इंतज़ार नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके पास आपका स्वागत करने के लिए कुछ नहीं था। ना उनके पास घर था, ना उनके पास धन था, दौलत था, ऐश था, आराम था, कुछ भी नहीं था। और वे इसी चिंता में थे कि जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो हमें किस प्रकार से उसकी सेवा करेंगे, किस प्रकार से उसका स्वागत करेंगे।
और ऐसे समय में आपका जन्म हो जाता है और वो माता पिता ना चाहते हुए भी आपको दुत्कार देते हैं कि तू कहाँ से आ गया। हम पहले से ही स्ट्रगल कर रहे थे और ये अब तीसरा हमारी स्ट्रगल में और भी बर्डन होकर, और भी बोझ बनकर, और भी दुख बनकर आया है। और इस प्रकार से ये बच्चा नहीं चाहते हुए भी एक तिरस्कृत भावना लेकर मन में पैदा होता है। ये जहां कहीं भी जाएगा उसको लगता है कि मेरे सामने वाले व्यक्ति मुझे प्यार नहीं करता है, मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगा, और ये हीन भावना लेकर आगे बढ़ेगा। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम इस प्रकार से घाव लेकर पैदा होते हैं। तो ये अगली बात जो आपके सामने बताना चाहूँगा वो ये है कि जो डिलीवरी होती है, माँ जब बच्चे को पैदा करती है, बच्चा पैदा होता है तो एक नेचुरल तरीके से, एक प्राकृतिक तरीके से बच्चा पैदा होता है। कभी कभी ये डिलीवरी बड़ा डिफिकल्ट डिलीवरी होती है और कभी कभी बच्ची की पोजीशन अलग हो जाती है और बच्चा सही तरीके से, नॉर्मल तरीके से डिलीवरी नहीं होती है। कभी कभी सिजेरियंस आज जो एक फैशन बन गया है, ऑपरेशन करके बच्चे को पैदा करना, और कभी कभी बच्चे के गले में अम्बिलिकल कोर्ड उसके गले में अटक जाता है, उसको जोर जबरदस्ती से निकाला जाता है। जन्म होने की उस प्रक्रिया में उसको जो शॉक लगता है, उसको जो डर लगता है, वो एक घाव बनकर पैदा हो जाता है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हर जो दुख माँ अनुभव करती है, हर जो चीज़ें ये बच्चा अनुभव करता है, और विशेष रूप से जो बातें उसके साथ में घटित होती है, ये जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके जीवन में उतना ही घाव लेकर ये बच्चा पैदा हो जाता है। आज विशेष रूप से प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करेंगे। क्यों मैं बहुत बार उस अबॉर्शन की बात करता हूँ, एक और बात बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से हमारे मन में एक जाने अनजाने में घाव पैदा हो जाता है। हम डर से जाते हैं, क्योंकि अगर आप माँ के पेट में थे, अगर आपको अबॉर्ट करने की कोशिश किया गया था, आपको मारने की कोशिश किया गया था, आपको पता नहीं है, आपकी माँ ने, आपके पिताजी ने ज़बरदस्ती आपकी माँ को बोला कि तू गोलियाँ खा ले, तू ये कर ले, ये दवाई पी ले, ये बच्चा जो अभी कंसीव हुआ है वो मर जाए, और उन्होंने गोलियां खाई आपको मारने के लिए, उन्होंने कोशिश की आपको मारने के लिए, परंतु ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि आप पेट में मरें और आप गलती से पैदा हो गए। मेरी बात मानिए, हर साल ये व्यक्ति उसी दिन आत्महत्या करने की कोशिश करेगा जिस दिन उसकी माँ ने या उसके पिताजी ने उसको मारने की कोशिश की थी। आप देखिएगा आपके आसपास में कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो हर साल उसी समय, उसी वक्त पर जब वो समय आता है उसके मन में मरने की इच्छा होती है। अगर कोई उसके आसपास नहीं है तो वो हर साल कोशिश करेगा, और कभी कभी वो बच जाएगा, पर एक समय आएगा जब उसके पास में कोई नहीं रहेगा, वो उसी दिन आत्महत्या करेगा जिस दिन उसको उसकी माँ ने या उसके पिताजी ने पेट में मारने की कोशिश की थी। इस प्रकार से हमें दुख होता है, इस प्रकार से हमें दर्द होता है। और जब हम छोटे होते हैं, हमारे छोटे से परिवार में होते हैं, हमारे परिवार में हम खेलते कूदते हैं, एक छोटे से नादान बच्चे के रूप में होते हैं, हमारे साथ में जिस प्रकार से हमारे साथ में व्यवहार होता है, अगर हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, हमें समय पर खाना नहीं मिलता है, तो उस प्रकार से हमें हमेशा एक घाव लेकर हम पैदा बनते हैं। अब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये तिरस्कार की भावना, जो मुझे प्यार नहीं करने की भावना, हम बड़े होकर उस भावना को लेकर जीवन जीते हैं। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज जब आप मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ रहा होगा। हो सकता है मेरी माँ ने मेरे साथ में ऐसा किया, नहीं मालूम, आप अभी इमेजिन करने लगे होंगे कि हो सकता है मेरे साथ में ऐसा हुआ होगा और इसीलिए मैं इस प्रकार से हूं। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने माता पिता को दोषी नहीं ठहराइएगा, क्योंकि हो सकता है उनकी कोई मजबूरी होगी, हम उनको जज नहीं करेंगे।
क्योंकि एक समय उनका ऐसा था कि हो सकता है कि उनके पास कुछ नहीं और आपका स्वागत नहीं किया होगा। उनकी गरीबी ऐसी थी कि वो शायद आपका स्वागत नहीं किया होगा। माँ की मजबूरी थी, पिताजी ने उसको फोर्स किया, इसलिए आपके साथ में ऐसा हुआ। आज उस प्रभु के पास में हम आए, क्योंकि जब आपको अंदरूनी घाव होता है तो बहुत सारे विकार आपके मन में होते हैं। आप कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं, पब्लिक के सामने बोल नहीं पाते हैं, एक डर मन में पैदा हो जाता है, एक हीन भावना पैदा हो जाती है। कभी कभी कोई व्यक्ति शादीशुदा होने के बाद भी बच्चा कंसीव नहीं कर पाता है, हालांकि दोनों शरीर ठीक है, डॉक्टरी इलाज या जांच के हिसाब से कोई गलत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, फिर भी उनके जीवन में वो बच्चा ठहरता नहीं है। बच्चा कंसीव होता है, मर जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, बच्चा पैदा होता है, मर जाता है। इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं वो अंदरूनी घाव अभी भी है। जो आपके मन में आपके एक डर था वो अभी भी आपके मन में है। और इसीलिए जब तक हम उस परमेश्वर के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो वचन में कहता है, जब तुम्हारी माँ के गर्भ में तुम बनाए जा रहे थे, तुम्हारी सृष्टि हो रही थी, मैं तुम्हें जानता हूं। ये प्रभु कहता है, तुम्हारा नाम मेरी हथेलियों पर अंकित है। दुनिया तुम्हें जाने ना न जाने, मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है। दुनिया के अंत तक मैं तुम्हें प्यार करता हूं। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज अपने माता पिता को भी लेकर आए। जो माता पिता इस समय मुझे सुन रहे हैं, मैं आज विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं आपसे कि अगर आप कहीं से भी हमें सुन रहे हैं और आपके कानों में आज की आराधना का ये टॉपिक पहुंचा है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके बच्चे की इनर हीलिंग आप पर बहुत निर्भर करती है। प्रभु तो जरूर उसको हील करेगा, क्योंकि वो प्रभु का बच्चा है, क्योंकि वो प्रभु की इमेज के अनुरूप बनाया गया है। जब उसने मनुष्य की सृष्टि की, प्रभु ने कहा कि वो मेरी इमेज या मेरे अनुरूप बनाया गया है। परंतु आज आप जो माता पिता हैं, आप पर हम दोष नहीं लगा रहे हैं। आज आपसे प्रार्थना है कि आपके बच्चे के सर पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिएगा, माफी मांगिएगा। आप माफी मांगने से छोटे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जो घाव ये बच्चा लेकर पैदा हुआ वो जिंदगी भर कोसता रहेगा आपको कि क्यों मेरी माँ ने मेरे साथ में ऐसा किया, मेरे पिताजी ने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया जब मैं छोटा था, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, जब मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत थी, तुम शराब के नशे में कहीं और थे, मुझे छोड़ दिया गया। एज ए रिजल्ट आज भी मुझे उस प्यार का अभाव महसूस होता है। और आज भी ये व्यक्ति दर दर की ठोकरें प्यार की भीख मांगता रहता है। और इसीलिए आज आपके बच्चों के लिए प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। आज की आराधना विशेष रूप से यही आराधना है कि ये यीशु यही हमें उन अंदरूनी घावों से छुटकारा दे सकता है। आज जो आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं, कोई भी छाती ठोक कर ये नहीं कह सकता कि मुझे इन वुंड्स नहीं है। हम में से हर व्यक्ति जख्मी है। कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर हमें ये घाव मिले हैं, जाने अनजाने में मिले हैं। जानबूझकर भी हुआ होगा, पर जाने अनजाने में ज़रूर मिले होंगे। और एज ए रिजल्ट क्या होता है, हम सफरिंग करते हैं, हम दुख में जीवन जीते हैं। हम एक स्वतंत्र रूप से एक हाथ खोलकर कॉन्फिडेंस से बिना डरे हम जीवन नहीं जीते हैं। कहीं ना कहीं कोई एक शर्म की भावना रह जाती है, एंग्जाइटी पैदा हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, अंधेरे से डर लगता है, रास्ते पर चलने से डर लगता है, जादू टोनों से डर लगता है, कहीं कहीं बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम लेते ही डर लगता है। ये सारी चीज़ें अननेसेसरी फियर, ये इसलिए होता है कि हमें अंदरूनी घाव से हम जूझ रहे हैं। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु यीशु को समर्पित करें और विशेष रूप से हम अपने आप को तैयार करेंगे, प्रभु के हाथों में दे देंगे, क्योंकि अभी से कुछ ही समय बाद प्रभु की स्तुति आराधना करने के बाद में हम इनर हीलिंग प्रोसेस से गुजरने वाले हैं। इनर हीलिंग है क्या?
इनर हीलिंग वो प्रक्रिया है, वो प्रार्थना है, वो प्रोसेस है जहाँ पर हम जीवित परमेश्वर को हमारे उन भागों में लेकर जाना चाहते हैं या लेकर जाते हैं जहाँ पर हमें इस प्रकार के जख्म मिले हैं। आज हम यीशु का हाथ पकड़कर उन गलियों में वापस जाएंगे जहाँ पर हम अकेले थे, जहाँ पर हमने रोया है कई समय, जहाँ पर हमें मारने की कोशिश की गई थी, जहाँ पर हमें अकेला छोड़ गया था, जहाँ पर हमें किनारे कर दिया गया था। उस शक्तिशाली परमेश्वर के पास में हम आएंगे। आइए हम सभी मिलकर इस समर्पण के गीत के साथ में और इस आराधना के गीत के साथ में अपने आप को तैयार करें। सब कुछ समर्पित करते हुए जीवन को समर्पित करें। आइए हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। सभी अपनी जगह पर इस समय खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को प्रभु के सामने खोलेंगे। हे यीशु तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो, स्तुति हो। इस समय अपने शब्दों को खुलने दे, इस समय अपने होठों को खुलने दे, इस समय अपनी भाषा को बहने दे। वो सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर है। संत यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु कहता है, मैं जीवन देने के लिए आया हूँ, मैं परिपूर्ण जीवन देने के लिए आया हूँ। जीसस जीसस हील मी जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो, स्तुति हो, आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए, अपना भूतकाल प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद।
धन्यवाद हो। इस समय अपना हृदय खोले। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल लूंगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे शरीर से चट्टान का वो हृदय मैं निकाल कर तुम्हें मांस लहू का हृदय दे दूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो। हालेलुया जीसस जीसस। ओ यीशु 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 यीशु। प्रेज यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। हे पवित्र आत्मा आज हमारे हृदय को खोल जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति करते हैं। हे यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु आज इस समय आपके सारे बच्चों को तुझे समर्पित करते हैं यीशु। विशेष रूप से हम सभी जो अंदरूनी घावों से हम परेशान हैं यीशु, और आइए इस समय हम प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करें। विशेष रूप से उन सारे अनुभवों को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें जो प्रभु ने हमें आज बुलाया है। इसीलिए बुलाया है कि हम अंदरूनी घावों से मुक्त हो जाएं। हमें से हर व्यक्ति मुक्त होना चाहता है। हमें से हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, क्योंकि वो प्रभु कहता है मैं तुम्हें एक ऐसा आत्मा दूंगा जो सब कुछ तुम्हें समझा देगा। आइए इस परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें। जीसस जीसस। आइए उस महान यीशु को हम अपने माँ के गर्भ में लेकर जाएं। हम एक छोटे से बच्चे थे। हमें यह आभास भी नहीं हो रहा था कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। मेरी माँ डरी हुई थी। मेरे पिताजी ने शराब के नशे में आकर मेरी माँ के साथ में बदसलूकी की, उन्हें गंदे गंदे शब्द कहे, गालियां बकी, और वे सारी बातें मैं एक छोटा सा बच्चा सुन रहा था। मैं माँ के गर्भ में एक कोने में डरा सहमा हुआ था यीशु। मैं वहां पर रो रहा था यीशु। मुझे कोई देखने वाला समझने वाला नहीं था। जीसस, वो सारे घाव लेकर मैं पैदा हुआ। यीशु आज तू मेरी माँ के गर्भ में मेरे साथ में आ। मुझे अपनी गोदी में अपनी बाहों में उठा जीसस, जिसके लिए मैंने कब से यीशु मैं तरस रहा था, उस प्यार के लिए। जीसस क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये यीशु उस जगह पर है जहां पर आप डरे सहमे से। उसने आपको अपने गले से लगा कर रखा। उसको अनुभव कीजिए, उसके प्यार को अनुभव कीजिए। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आज आपके पावन नाम पर मैं मांगता हूं प्रभु उन सारे लोगों के लिए, विशेष रूप से जिन्होंने अपने माँ के गर्भ में इस प्रकार से अनुभव किया। यीशु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं आदेश देता हूं प्रभु, बेड़ियां टूटकर बिखर जाए। तू उन्हें स्वतंत्र कर यीशु।
उनके जीवन को प्यार से भर यीशु। आमीन तू उनको अंदरूनी घाव से मुक्त कर यीशु। आमीन ए यीशु तू आज उन्हें प्यार से भर दे। यस लॉर्ड जीसस शारी हरी 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 ब्लेस जीसस, ब्लेस जीसस। ए शारी खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता मेरी शिफा, तू ही है देता मेरी शिफा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जलाए तू, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जलाए तू, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। आइए इस परमेश्वर के सामने एक बार और अपने आप को लेकर आए। उसकी उपस्थिति में बड़े बड़े कार्य होते हैं। यस लॉर्ड बड़े बड़े रोगों से वो चंगा करता है, क्योंकि वो इसीलिए आया है कि दुनिया को उन सारे पापों से, घावों से मुक्त कर सके। शरी हरी 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 यीशु यीशु क्रिस्त जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो, स्तुति हो, आराधना हो। हालेलुया 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 Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. फजल जो भरपूर है, जो मेरे तुझसे मामूर है। तेरा फजल जो भरपूर है, जो मेरे तुझसे मामूर है। प्यार तेरा है सबसे महान, प्यार तेरा है सबसे महान। मुझको संभाले तू, साथ चलाए तू, करता है कुव्वत अदा। मुझको संभाले तू, साथ चलाए तू, करता है कुव्वत अदा। तूफानों को थमा देता है सामर्थी खुदा तेरा। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े
काम होते हैं, खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इस आराधना के दौरान आप में से कुछ लोगों ने ये अनुभव किया कि जब हमें अचानक से कोई डर लगता है तो एक सिहरन से पैदा हो जाती है। आज विशेष रूप से प्रभु उस घाव से आप में से बहुत सारों को मुक्त कर रहा है इस समय। और ये घाव आपको तब मिले जब आप आपके माँ के पेट में थे और आपको मारने की कोशिश की गई। आपके पहले आपका भाई या बहन मारने की कोशिश की। आज उस जीवित परमेश्वर को उस जगह पर लेकर जाइए और कहिए, ये यीशु, मैं उस कोने में दुबका हुआ था, छुपा हुआ था, मैं डर रहा था उस इंस्ट्रूमेंट से जो मेरी ओर बढ़ रहा था, मैं डरा हुआ था उस मेडिसिन के इफेक्ट से कि कहीं मैं मर ना जाऊं। और यीशु, मैं उस डर के साथ में पैदा हो गया। ये प्रभु आज उस समय उस अवस्था में आपके साथ में है, आपको अपनी गोदी में उठा रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है, आपको चंगाई दे रहा है। और इस समय अपनी आंखों को बंद कीजिए। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपके पावन नाम पर प्रभु परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु, मैं आपका बेटा, आपका सेवक इस समय आदेश देता हूं कि आत्महत्या करने की वो प्रवृत्ति इस भाई या बहन के जीवन से चली जाए। वो मरने की वो भावना है प्रभु, उसके जीवन से चली जाए। भागने की जो प्रवृत्ति है प्रभु, उसके जीवन से चली जाए। और इसके जीवन को तू प्यार और पवित्र आत्मा से भर दे। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। आइए हम एक बार और जोरदार से प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हमारे हृदय को प्रभु के सामने खोलेंगे, क्योंकि प्रभु का कार्य शुरू हो चुका है। प्रभु ने अपना कार्य शुरू किया है। पूरी शक्ति के साथ में प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो। Bless Jesus, crush and break Jesus, in your mighty name Jesus, let everyone be healed Jesus। हे यीशु, आपके पावन नाम पर शुद्ध और पवित्र। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो, स्तुति हो, आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु, यीशु। Praise you Jesus, thank you Jesus। अपने आत्मा से भर जीसस शरीर हमारे शब्दों को खोल यीशु, हमारे जीवन को तू शुद्ध कर यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से
संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। प्रिय भाई और बहनों, कुछ लोग इस समय ऐसे हमसे जुड़े हैं जिनके रिश्ते टिकते नहीं हैं। बच्चे कंसीव होते हैं, जीवित नहीं रहते हैं। नौकरी कहीं पर लगती है, टिकती नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। और आज प्रभु एक मैसेज आपको दे रहा है। हो सकता है आप जब छोटे थे आपके साथ में बदसलूकी हुई, किसी अपने ने आपके शरीर के साथ खिलवाड़ किया, आपकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया। आप एक छोटे से थे, आपके दिमाग में वो समझने की शक्ति नहीं थी कि वो स्पर्श का अर्थ क्या होता है। और जब आप बड़े हुए उसका अर्थ आपको समझ में आया कि उस व्यक्ति ने किस इंटेंशन के साथ में आपको स्पर्श किया, आपके साथ गलत हुआ। और वो गुस्सा, वो दुख आप अपने जीवन में कैरी करते चले गए। आपने विश्वास करना छोड़ दिया। आपका विश्वास आपके पार्टनर के साथ में नहीं है। आप उसके साथ में सही तरीके से रिश्ता नहीं बना पा रहे हैं। और एज अ रिजल्ट दुनिया से आपका भरोसा उठ गया। आज प्रभु कहता है, हे मेरे बच्चे, मेरे पास में आ। आज मैं तुम्हारे शरीर को शुद्ध करने वाला हूं। ना केवल उस हिस्से को, पर आपके सारे शरीर, सारे जीवन को पवित्र करने वाला हूं। अगर इस समय आपके आंखों में आंसू है, बहने दीजिए। इस समय अगर आपको चिल्लाने की मन में मंशा है, बहने दीजिए उन शब्दों को। ये वह प्रक्रिया है, ये वे रास्ते हैं जिसके रास्ते से यीशु उन घावों को निकालने वाला है। आपका जीवन स्थिर होने वाला है। आपके आंगन में बच्चों की किलकारी गूंजने वाली है। आपके रिश्ते टिकने वाले हैं। आप कहीं न कहीं रुक कर आगे बढ़ने वाले हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करें इस समय। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। Heal Jesus right this moment. हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पावन नाम पर प्रभु यीशु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं आदेश देता हूं कि जिस प्रकार से वो अनचाहा स्पर्श आपके इस बच्चे ने अनुभव किया है, इसके शरीर के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया गया है, ये इसके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें हमेशा निकल जाती है इसके हाथ से। फिर चाहे उसका बच्चा ही क्यों ना हो, वो टिकता नहीं है प्रभु। फिर चाहे उसका रिश्ता ही क्यों ना हो, वो टिकता नहीं है। आज प्रभु परमेश्वर, आपके पावन नाम पर मैं आदेश देता हूं कि वो हीलिंग हो जाए प्रभु, वो शुद्ध हो जाए प्रभु, वे पवित्र हो जाए प्रभु, वे पूर्ण हो जाए प्रभु। हे यीशु, आपके पवित्र लहू की बूंदों को आज इस समय आपकी इस बेटी पर, आज इस समय आपके इस बेटे के शरीर पर छिड़क। वे सारे शरीर से, सर से लेकर पांव तक उन्हें धोकर शुद्ध करे यीशु परमेश्वर। जीसस, यीशु यीशु। पावन लहू से धो दे मुझे,
कर दे। मेरे घावों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे घावों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। प्रिय भाई और बहनों, आज इस समय प्रभु उन लोगों को बुला रहा है जिनके परिवार में कुछ टेंडेंसियां, कुछ विकार, कुछ लत, कुछ एडिक्शंस पूर्वजों से चलते आ रहे हैं। हो सकता है कि वो तंबाकू खाने की आदत हो, बीड़ी सिगरेट ड्रग्स की आदत हो, शराब पीने की आदत हो। कभी कभी आप स्वयं सरप्राइज हो जाते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, अचानक से कैसा हो गया है। आज प्रभु आपको बुलाता है, आपकी फैमिली को बुलाता है। वो परिवार के जितने भी पूर्वज हैं, आज इस समय क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, उनकी ओर से प्रभु से माफी मांगे। हे प्रभु, जाने अनजाने में अगर मेरे परिवार से कोई गलती हुई है, प्रभु ने क्षमा कर दे। जाने अनजाने में मेरे पूर्वजों से कोई पाप हुए हैं, प्रभु ने क्षमा कर दे। आज प्रभु परमेश्वर उस नशे की आत्मा को काट कर मुझे फ्री कर यीशु, मेरे परिवार को फ्री कर, आने वाली जनरेशन को फ्री कर, और मुझे पवित्र आत्मा से शुद्ध और पवित्र कर दे। उन सारी लतों को प्रभु के हाथों में इस समय समर्पित करें। हो सके वो गुस्से की आत्मा हो सके वो आत्महत्या करने की प्रवृत्ति हो सके वो किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति हो सके किसी को मारने की प्रवृत्ति हो, और वो आपकी गलती नहीं है। वो हो सकता है आपकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती आ रही है। आज प्रभु से प्रार्थना करें, हे यीशु, उन सारी प्रवृत्तियों को आपके पावन नाम पर काट यीशु, और मुझे फ्री कर, मेरे परिवार को फ्री कर, मेरे आने वाली पीढ़ी को फ्री कर यीशु। आइए हम सभी प्रार्थना करें। जीसस, पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। भाई और बहनों, एक मैसेज जो प्रभु ने दिया है, आप में से किसी किसी की फैमिली में कैंसर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। आपकी फैमिली में आपके पूर्वज कैंसर से ग्रसित थे, आपका पिताजी कैंसर से शांत हो गया, अभी आप में से किसी को कैंसर है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए। शैतान की टेक्निक है, परिवार का परिवार बर्बाद कर दो। कितनी दवाइयां करवा ली, कुछ नहीं होता है। आज जीवित परमेश्वर के सामने आइए। हम विशेष रूप से इस समय प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए कि वो कैंसर की जो लाइन है, वो बड़ी बीमारी की जो लाइन है, वो लाइलाज बीमारी की जो लाइन है, आज प्रभु अपने पवित्र लहू से काटेगा, आपको फ्री करेगा, आपके परिवार को फ्री करेगा, और आपकी आने वाली जनरेशन्स को फ्री करेगा। समर्पण कीजिएगा इस समय। अगर कोई पाप है, कमजोरी है, माफी मांगेगा इस समय। पूर्वजों के नाम पर माफी मांगेगा। वो यीशु के पास में हर जो व्यक्ति आया है वो ठीक होकर गया है। उसने उस दृष्टिहीन व्यक्ति से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा भला किया है, चंगाई दी है। उसने जक्कियुस से कहा था,
आज मुक्ति का आगमन तुम्हारे घर में हुआ है। तुम्हें दुनिया ने ठुकरा दिया गया था, तुम खुद हार गए थे, आज मैं तुम्हारे घर में आया हूं। आइए हम प्रार्थना करें, अपने हाथों को खोलकर प्रार्थना करें और इस गीत के साथ में प्रार्थना करें। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। इस समय वे सारे परिवार, अगर आपके फैमिली में इस प्रकार की कोई परेशानी है, प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिएगा। हे प्रभु, तू जीवनदायी परमेश्वर है। तूने संसार को इसीलिए बनाया कि वे तेरी स्तुति आराधना करे और पूर्ण रूप से करे। यीशु, आज ये तेरा बच्चा, तेरी बच्ची, ये परिवार प्रभु इस लाइलाज बीमारी से ग्रसित है। ना केवल ये परिवार प्रभु, बल्कि इसके पूर्वज भी इसी बीमारी से ग्रसित थे और इन्हें डर है कि आने वाला हमारे पीढ़ी, आने वाली हमारी जनरेशन कहीं इसी बीमारी से ग्रसित ना हो जाए। यीशु परमेश्वर, आपके पावन नाम पर इस समय में आदेश देता हूं कि वो बीमारी की उस लाइन को तू तोड़। यीशु, तू काट कर शैतान के कलवारी की उस टेकरी पर ले जा जहां पर सारी दुनिया की मुक्ति हुई, और ये बीमारी उसी टेकरी पर दफन होकर कभी लौट कर नहीं आई। यीशु, आपके पावन लहू की शक्ति के नाम पर प्रभु मैं आदेश देता हूं कि वे सारे लोग इस प्रकार की बीमारी से छुटकारा पाकर शुद्ध, पवित्र और स्वतंत्र हो जाए। यीशु, आमीन, आमीन, आमीन। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। आने वाले कुछ समय, कुछ बातें ऐसी हैं जो हम में से हर कोई ग्रसित है, और इसके लिए आज इस समय अपना हृदय खोलने की जरूरत है। वो डर, वो चिंता, वो हीन भावना, वो विश्वास नहीं करने की भावना, रिश्ते तोड़ने की भावना, घर से भाग जाने की भावना, किसी को कमिट नहीं करने की भावना, और दूसरों को देखकर डर की भावना, गाड़ियों का डर, रोड का डर, हर प्रकार का वो जो अननेसेसरी फियर, जो डर है हमारे जीवन में, आज प्रभु स्पर्श करने वाला है। आइए प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 ब्लेस जीसस, हालेलुया, 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 Free Jesus in your mighty name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो, स्तुति हो, आराधना हो। हे प्रभु परमेश्वर, आपके पावन नाम पर उस सारे दर्द को मैं आदेश देता हूँ कि वो इस भाई या बहन, इस बच्चे के जीवन से छोड़कर चला जाए, वो उसे स्वतंत्र करे, इससे चंगा करे, यीशु शुद्ध करे, पवित्र करे। यीशु
डरों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे डरों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। क्रिस में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें स्पर्श किया है। थैंक यू जीसस। सच्चे दिल से प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ने आपको फ्री किया है। आज विशेष रूप से 2 संदेश आपके लिए हैं। एक, आप में से कुछ व्यक्ति जो गले की बीमारी से परेशान है, काफी समय से परेशान है, आज प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। थैंक यू जीसस। आज प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। धन्यवाद यीशु। उसकी हीलिंग को महसूस कीजिएगा। हो सकता है उसने उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। जीसस। आप जो कुछ भी दवाई ले रहे हैं, उस दवाई पर विश्वास कीजिएगा, उस ट्रीटमेंट पर विश्वास कीजिएगा। प्रभु जल्द आपको स्पर्श करके शुद्ध करने वाला है, स्पर्श करने वाला है, चंगाई देने वाला है। एक संदेश उन व्यक्तियों के लिए है, वेरी स्ट्रेंज संदेश है। हो सकता है आप विश्वास करें न करें, पर आप में से कुछ व्यक्ति आपने आपकी जिंदगी एक खजाने को ढूंढने में लगा दी है। एक ऐसे खजाने की खोज में है कि आपको कहीं से ढेर सारा पैसा मिल जाए, आपको कोई हीरा मिल जाए, आपको कोई दबा हुआ खजाना मिल जाए, और आपने आपकी सारी एनर्जी, आपकी सारी सोच उसमें लगा कर रखी है। आज प्रभु कहता है, छोड़ दो उस बात को। मैं तुम्हें ऐसा खजाना देने वाला हूं कि तुम जिंदगी भर कभी कल्पना नहीं की। सुलेमान ने न धन मांगा, न दौलत मांगा, न ऐश्वर्य मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। उसने कहा, प्रभु मुझे प्रज्ञा दे दीजिए, और ईश्वर ने उससे सब कुछ दे दिया जो वो नहीं उसने मांगा। पवित्र वचन कहता है, सबसे पहले स्वर्ग राज्य की चिंता करो, बाकी सब कुछ धन दौलत ऐश्वर्य आराम शांति सब कुछ तुम्हें मिलेगा। जो आपने अपनी जिंदगी उस खजाने को ढूंढने में बिता दी है, वो आपकी सर्च को आज बंद कीजिएगा। प्रभु आपको आशीर्वाद देने वाला है। जब तक आप उस सर्च को बंद नहीं करेंगे, आशीर्वाद हो सकता है कि आपकी फैमिली में, आपके जीवन में नहीं आएगा। आपकी दौड़ धूप को बंद कीजिएगा। प्रभु का आज उसकी उपस्थिति में आपके लिए संदेश है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज विशेष रूप से उसके आशीष की कामना करें। हम सभी अपनी अपनी जगह पर घुटने टेकेंगे, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।